दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखना चाहते हैं या उसमें क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में किस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 जो फिजिक्स का मैं चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। चलिए, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप सॉल्व करके अच्छे अंक पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की लाइव क्लासेस पर डे शाम 5 बजे प्रारंभ होगा। यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर पता है तो पर डे 5 बजे शाम को देखना प्रारंभ करें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं ले चुका हूं। क्वेश्चन है, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 50 kg है, द्रव्यमान मीन्स m का मान दिया गया है, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली जा रही है। ब्रेक लगाने के 10 सेकंड पश्चात उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ब्रेक द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे हमें बल पूछ रहा है और 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले बात उठती है कि बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाना पड़ेगा। F बराबर ma, ये होता है बल का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, द्रव्यमान 50 kg, मतलब m का मान हमें 50 kg दिया गया है, ये यूज कर लेंगे। अब बचा त्वरण a, वो क्या है ये समझिए, वो है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली जा रही है और ब्रेक लगाने के 10 सेकंड पश्चात 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब पहले 15 था और जब 10 सेकंड पश्चात जब ब्रेक लगाते हैं तो 5 हो जा रहा है। मतलब हमारा जो वेग है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है ना। तो जब चेंजेस हो रहा है तो हम फॉर्मूले को भी चेंज करेंगे। F बराबर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, समय में भी चेंजेस हो रहा है और वेग में भी चेंजेस हो रहा है, तो ये फॉर्मूला मैंने इस रूप में चेंज कर दिया। अब देखिए m का मान 50 गुणे, इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, पहले हो रहा था, पहले क्या है वो देखिए, पहले 50 है फिर 5 हो जा रहा है, तो यहाँ पे वही चीजें हम यहाँ पे चेंज करेंगे कि 5 माइनस 15 बटे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में बोला गया है, तो ये हो गया 10 सेकंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको घटा देंगे -10, ठीक, गुणा कर देंगे -50, तो ये हो गया -50 न्यूटन। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ए नंबर दिख रहा है -50 न्यूटन, ये टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। देखिए हमें यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है, ए का मान, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, m1a1 बराबर m2a2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब a2 बराबर अगर हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो m2 हमारा इसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब m1a1 अपॉन m2, ये हो जाएगा फॉर्मूला चेंज, ठीक। और हमें एक चीज और दिया गया है, ज्ञात है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि अगर ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण ज्ञात करना है। जब इसके पीछे बांध दिया जाएगा तो उस कंडीशन में m1 अपॉन m2 की वैल्यू 1/2, मतलब आधी हो जाएगी, ठीक। तो यही चीजें हम m1 अपॉन m2 की वैल्यू 1/2 यूज करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब a2 बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 1/2 m1 अपॉन m2 की वैल्यू इनटू हमें बचा क्या, a1 बचा। a1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दिया गया है त्वरण के लिए, जो है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मान दे दिया गया है, तो हम a1 का मान यहाँ पे रख लेंगे गुणे 8। अब यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो a2 का मान मिल गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है।
अब देखते हैं कि 4 ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बी नंबर आप इसे टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग होगा। देखिए यहाँ पे आवेग पूछ रहा है, तो आवेग का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए आवेग का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। तो बल का आवेग फॉर्मूला होता है, बल का आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें इसमें 100 न्यूटन का बल, मतलब F का मान हमें दिया गया बल 100 न्यूटन और समय दिया है 0.4, तो वही चीज हम यहाँ पे रखेंगे 100 गुणे 0.4, इसका गुणा कर लीजिए। 1 0 इसको देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, फिर 0 देंगे तो ये हो जाएगा 40, मतलब 40 न्यूटन सेकेंड, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक मोटर कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कार का द्रव्यमान दिया गया है कितना, इसका वजन है कार का 2500 किग्रा है। फिर लिखा है आगे, 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कार पर ब्रेक द्वारा लगाया बल होगा। देखिए यहाँ पे फिर से बल पूछ रहा है और आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। बल तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, बल हम ज्ञात करेंगे, लेकिन जो जो चीजें दिया गया पहले वो नोट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड की कार की चाल मीन्स हमें यहाँ पे u का वैल्यू दिया गया जो प्रारंभिक वेग है, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रारंभिक चाल दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगर प्रारंभिक चाल दे दिया गया है तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, v जो होता है वो 0 होगा। और क्या दिया गया है वो देखिए, और हमें यहाँ पे दिया है 25 मीटर की दूरी पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 मीटर की दूरी पर, मतलब हमें यहाँ पे दूरी भी दे दिया, दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं, वो दिया गया 25 मीटर, ये 3 वैल्यू हमें दे दिया गया। ठीक, अब हमें क्या क्या नहीं दिया गया है, हमें त्वरण नहीं दिया गया है, और मतलब ये त्वरण नहीं दिया गया है। तो अब इसका ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं गति के नियम से कि फॉर्मूला सटीक बैठ जाए और हम आसानी से ए को ज्ञात कर सके। तो गति के 3 नियम आते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तीनों नियम में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि ए का मान त्वरण हम ज्ञात कर सके। तो गति का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देख लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, गति के तीसरे समीकरण से। ठीक, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्यों मैंने यही लगाया, क्योंकि इसमें s भी मौजूद है, a मौजूद है, u मौजूद है और v भी मौजूद है, और इन सभी का मान मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, v का मान कितना है 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u का मान है 10, उसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 2 इंटू a नहीं पता है, s का मान है 25, ये रख लिया, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, अब प्लस 25 दूनी के 50 a। ठीक है, इसको भेजेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा -100, इधर बचेगा 50 a। अब 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 से इसको कर लीजिए, 5 दूनी के 10, तो a बराबर मिल जाएगा -2। देखिए त्वरण का मान मिल गया -2। अब माइनस का आने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कभी भी त्वरण माइनस में आता है तो उस कंडीशन में मंदन उत्पन्न होता है। हमेशा ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी माइनस त्वरण उत्पन्न होता है तो वो हमेशा मंदन उत्पन्न करता है। तो मंदन बल हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, मंदन बल। ठीक, मंदन बल ज्ञात करेंगे तो हमें द्रव्यमान कितना दिया गया है, F बराबर ma फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो a है वो मंदन में आया हुआ, तो वही हम यूज करेंगे। द्रव्यमान दिया गया था कितना, कार का वजन था 2500 kg में, गुणे a का मान -2, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 25 दूनी के 50, मतलब ये हो जाएगा 5000 न्यूटन। इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 5000 न्यूटन। अब आप पूछेंगे कि सर ये माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मैं निकाला हूं मंदन बल। ठीक है, अगर मैं केवल बल निकालता तो माइनस लगाता, लेकिन अगर मैं मंदन बल निकाल रहा हूं तो ये मंदन हट जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पे हट जाएगा, केवल आ जाएगा 5000 न्यूटन। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी नंबर आपको दिख रहा है 5000 न्यूटन, ये टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है एक पिंड का संवेग 1 मीटर में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे भी बल पूछ रहा है, तो बल का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, चलिए संवेग परिवर्तन की दर क्या है, हमें परिवर्तन जो हुआ है वो 800 से 200 हुआ है। ठीक, देखिए क्या है यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में 800 हो गया है, पहले 200 था वो 800 हो गया, तो जो बड़ी होती है उसमें से हम छोटे को घटाते हैं। ठीक, तो ये हो गया 800 माइनस 200 बटे कितना, यहाँ पे बटे कितना होगा ये देख लीजिए। बटे जो यूज करना है वो ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में, तो ऊपर लिखा है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम यहाँ पे टी यूज कितना करेंगे, 60 सेकेंड। ठीक, चलिए इसको यूज कर लेते हैं। वेग परिवर्तन की दर बटे समय फॉर्मूला होता है बटे टी, मतलब 60 सेकेंड, ये यूज कर लेंगे। तो ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 600 बटे के 60, तो ये काट लेते हैं इससे 0 से 0, और ये इसको काटेंगे तो 6 दहा में 60, 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आया, बल F का मान ज्ञात किए तो ये आ गया 10 न्यूटन। ऑप्शन में आते हैं, क्या ऑप्शन में 10 न्यूटन दिया गया है, तो ऑप्शन में आपको दिखने को मिल जाएगा डी नंबर, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।